ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। संसार में बहुत ऐसे जीव हैं जो अभव्य हैं, जिनको कभी मोक्ष नहीं होगा, उनको सम्यक दर्शन के कभी भाव बनेंगे ही नहीं। वो हमेशा ही कैसे मिथ्या दर्शन में ही रहेंगे। अब क्यों ऐसा? स्वभाव से है, किसी ने उनको ऐसा नहीं बनाया, कर्मों के उदय से ऐसा नहीं है, उनके स्वभाव से है। कर्मों के उदय से तो औदिक भाव हैं, यहाँ तो जीवों के स्वभाव से है। इसका एक उदाहरण आचार्य महाराज देते हैं कि जैसे दाल उगाई खेती में, अब हमने बीज डाले, फलियां निकली, कुछ दाल जब हमने बनाई तो कुछ तो गल गई और कुछ नहीं गली, जबकि वो कंकड़ नहीं है, दिखने में बिल्कुल वैसी दाल है, मूंग की दाल है या कोई भी दाल है, लेकिन वो नहीं गल रही। तो क्यों नहीं गल रही? स्वभाव की वजह से। किसी ने उसको ऐसा बनाया क्या? नहीं बनाया। एक कक्षा में 50 लोग बैठे हैं, एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 40 के समझ में आया, 10 के नहीं आया। तो किसी ने उनको ऐसा बनाया क्या? उनके स्वभाव में ही है। क्षयोपशम चीज अलग है, लेकिन उदाहरण के तौर पे स्वभाव से कोई शैतान है, कोई उद्दंडी है, तो कहते हैं ना इसका स्वभाव ही है, कितना भी इसको सीधा कर लो। बोलते हैं कुत्ते की पूंछ है, वो टेढ़ी रहेगी, कितनी भी उसकी सीधी कर लो, क्यों रहेगी? स्वभाव है। तो ऐसा ही ये अभव्यत्व जीवों का स्वभाव है। उनको मोक्ष न होना कोई कर्मों के उदय से नहीं है, उन विचारों का क्या है? स्वभाव है। तो कम से कम हम सभी जो यहाँ पे तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं, हम सबको भगवान का, जिनेंद्र भगवान का या फिर अपने ही स्वयं की आत्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि हम कम से कम भव्य हैं, जिनको संबोधन दिया जा सकता है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान कराया जा सकता है। ये जो हैं न इनमें अनंत संसार अनादिकाल से भव्यपना था,
ना भविष्य में होगा। ये भव्यपना जो है ये हमेशा से उन जीवों में है जिनको मोक्ष होना है। उसके बाद एक शब्द आया च। च माने और भी। इन तीन के अलावा और भी कुछ भाव ऐसे होते हैं जो स्वभाव से होते हैं, परंतु ये तीन मुख्य हैं, बाकी के जो और हैं मुख्य नहीं है, इसलिए च सारे ले लिए। कौन कौन से भाव हैं बाकी के? जैसा कि एक भाव आया अस्तित्व, के जीव का अस्तित्व है, वो है, विद्यमान है, यानी कि इस कमरे में बहुत सारे जीव हैं, छोटे छोटे, जो हमें भले ही दिखाई दें या नहीं दिखाई दें, है ना। एक इंद्रिय पर्याय के जीव हो सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, तो उन सब का अस्तित्व है। ये भी क्या है? स्वभाव से है। दूसरा वस्तुत्व, ये क्या है? उनका ये भी वस्तुत्व, जो पुद्गल के उसमें हम बोल देते हैं वस्तुत्व है। तीसरा द्रव्यत्व, जीव द्रव्य की श्रेणी में आता है। जो 6 द्रव्य बताए थे उसमें सबसे पहला क्या है? जीव है, फिर पुद्गल है, फिर धर्म है, फिर अधर्म है, और फिर आकाश और काल। तो द्रव्यत्व, जीव द्रव्य के अंदर आता है, तो ये भी क्या है? स्वभाव से है। उसके बाद आता है अगुरु लघुत्व, यानी कि जीव जैसे योनि में जन्म लेगा, जैसी गति में जन्म लेगा, उस हिसाब से छोटा बड़ा हो जाएगा, जैसा उसे शरीर मिलेगा। अब आदमी का शरीर में आ गया 6 फुट में, तो 6 फुट का उसका जीव हो गया। जब वो 40 फुट के किसी शरीर में आ गया, किसी डायनासोर में आ गया, हाथी में आ गया, तो क्या हो गया? उसका जीव का, आत्मा का उतना स्वभाव हो गया। चींटी के शरीर में चला गया तो क्या बन गया? चींटी जितना बन गई आत्मा। ऐसे ही एक स्वभाव होता है प्रमेयत्व। ये सब क्या है? ये सब और भी के अंदर आ गए, ये भी स्वभाव से उनके अंदर गुण पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 होते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने सूत्र में इनको अलग से ले लिया और बाकी के सारे बोल दिया च से। अन्य भाव जो जीव के हैं वो आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से आपके 5 भाव आज हो गए। इनके बारे में अभी आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम इसको लिखवा भी देते हैं, जिससे आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे आगे के लिए। दोबारा से रिवाइज करेंगे। जीवत्व माने चैतन्य पना होना। जो सिद्ध शिला पर जीव चले गए तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वो जीवित हैं या नहीं है। बताइए, मरण को प्राप्त हो गए या जीवित हैं? हाँ, जीवित हैं। जन्म और मरण दोनों से मुक्त हो गए, है ना। लेकिन भाई बार बार जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, लेकिन जीवत्वपना उनमें है कि नहीं है? बिल्कुल है, जीवित हैं। वो सिद्ध शिला पर बैठकर जितने भी इस संसार में अनंत जीव हैं, उनकी अनंत पर्याय हैं, उनको एक समय में ही देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं है कि किसी का उन्हें कुछ भला करना हो, उपकार करना हो, यहाँ संसार में आकर अवतार लेना हो, फिर लोगों के कष्ट दूर करने हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये अवतारवाद इत्यादि जिन दर्शन में नहीं होता। देव पर्याय से जो जीव होते हैं, अपनी आयु पूरी करने के बाद वो भी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग गतियों में, अलग अलग योनियों में जन्म ले लेते हैं। तो उसी को जो देवता से यहाँ लौट के आ गए, तो कई धर्मों में, अन्य मतियों में कह दिया जाता है कि उनका अवतार हो गया। अवतार कुछ नहीं हुआ, वो भी अपने कर्मों की वजह से बेचारे फंसे हुए हैं और जिस वजह से यहाँ संसार में वापस आ जा रहे हैं। लेकिन जो सिद्ध शिला पर चले गए, जो जन्म मरण से मुक्त हो गए, वो कभी भी अवतार लेके नहीं आते। भगवान वास्तव में किसको बोला? जो अरिहंत भगवान है, यानी जिनको केवल ज्ञान हो गया, या जो सिद्ध भगवान है जो केवल ज्ञान के बाद में मोक्ष चले गए। देवताओं को भगवान नहीं माना जाता।
देवता तो असंयत होते हैं, स्वर्गों में रह के तरसते हैं कि कब हमें मनुष्य गति मिले और कब हम मोक्ष का उपक्रम करें, दीक्षा इत्यादि लें और हमें भी मोक्ष गति की प्राप्ति हो। तो क्या समझ में आया? सिद्ध भगवान भी जीवत्वपने से सहित होते हैं, उनमें भी चैतन्यपना होता है और सभी संसारी जीवों में भी होता है। जीवत्व माने क्या हुआ? जीवत्व का मतलब अभी इतने अच्छे से आपको 4 बार समझा दिया। चैतन्यपना, चैतन्य यानी चेतनता, चेतनता होना, चैतन्यपना होना, यह सभी जीवों में स्वभाव से होता है। कर्मों के उदय से नहीं होता। कर्मों के उदय से जो चीज होती है उसको क्या बोला? औदिक भाव। ये क्या है? पारिणामिक भाव। कर्मों के उदय से नहीं होता। चैतन्यपना माने जानने देखने की शक्ति, भव्यत्व, यानी कि जिनको कभी ना कभी मोक्ष होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता, जिनको कभी ना कभी मोक्ष होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता भव्य जीवों में होती है। और क्या होता है? भव्य जीवों को ही संबोधन दिया जा सकता है, जो हमारा शास्त्रों का संबोधन है। भव्य जीवों को ही, है ना, जिनवाणी का संबोधन दिया जा सकता है। अब जरूरी नहीं है हो इसी भाव में उनको मोक्ष ना हो, लेकिन हो सकता है उनको। भव्य है। तीसरा क्या है? अभव्य, अभव्यत्व। इनको कभी भी मोक्ष नहीं होगा, किसी ने उनको ऐसा नहीं बनाया, वो स्वभाव से ही हैं, जिनको कभी भी, अब हमें उनकी चिंता नहीं करनी है कि भाई उन्हें क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अपनी चिंता करनी है कि हम अगर भव्य हैं तो हम इस संसार से जल्दी निकल जाएं। बाकी कौन रहना चाह रहा है, कौन स्वभाव से यहीं रहेगा, हमें उनकी टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, जिनको कभी भी मोक्ष नहीं होगा, है ना। और ये स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, किसी ने उनको अभव्य नहीं बनाया। कि कोई कहे कि भाई ब्रह्मा जी ने बनाया है, जिसने संसार सृष्टि की रचना करी है, उन्होंने ऐसा भेदभाव कर दिया कि कुछों को भव्य बना दिया, कुछ को। न ब्रह्मा जी ने कुछ किया, न ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, है ना। सभी जीव अपने आप अनादिकाल से इस 3 लोक में अपने आप ऐसे ही बने हुए थे और ऐसे ही हैं। किसी ने सृष्टि की रचना नहीं करी है। ये 3 लोक अनादिकाल से ऐसा ही था, ऐसा ही रहेगा। स्वर्ग, नरक, मध्यलोक इत्यादि, सूर्य, चंद्रमा किसी ने नहीं बनाए, अपने आप बने हुए हैं, जिनको कभी भी मोक्ष नहीं होगा। ये स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, इनको अभव्य किसी ने नहीं बनाया, कोई भेदभाव नहीं किया किसी ने। उदाहरण में आता है कई जगह, जैसे
दाल के अंदर कुछ न गलने वाली दाल, है ना। दाल में कुछ न गलने वाली दाल का होना स्वभाव से है। कुछ दाल का किसी ने बनाया क्या? नहीं बनाया, है ना। इन जीवों में अनादिकाल से अभव्यपना है, ना अनंत काल तक। ऐसा नहीं है कि अभी अभव्य हैं और बाद में वो भव्य बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इनमें अनादिकाल से अभव्यपना है। अनादिकाल पहले न भव्यपना था, न अनंत काल तक होगा। भव्यपना न अनादिकाल से है, ना ही अनंत काल तक होगा। च माने इसके अलावा और भी कुछ स्वभाव से भाव होते हैं जो जीव में होते हैं, परंतु विशेष रूप से ये 3 होते हैं, और गौड़ यानी कि अविशेष रूप से, साधारण रूप से अन्य भी होते हैं। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।